कहाँ तक हुआ था आप ये बताओ जी, कहाँ तक हुआ था? साइन कॉस का डेरिवेटिव हो गया था। अच्छा, साइन कॉस का डेरिवेटिव हो गया था। फिर उसके बाद मैंने आपसे शायद बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, क्यों? ठीक है, ग्रेट। तो बेटा यहाँ सबसे पहले आप ये देखो, हम लोग अभी फिलहाल हम लोग प्रोडक्ट रूल पढ़ने वाले हैं, राइट? अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग प्रोडक्ट रूल पढ़ेंगे। अभी हम लोग प्रोडक्ट रूल पढ़ेंगे, राइट? जैसे मान लो आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू एक्स, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। क्या है बेटा? x साइन एक्स, है ना? और आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, आपको dy dx की वैल्यू निकालनी है। ये आपको ये करना है। y बराबर क्या है? x साइन एक्स, और आपको dy dx की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस का हम लोग आंसर कैसे करेंगे? यहां पर बेटा जो y इक्वल टू एक्स साइन एक्स है ना बेटा, यहां पर दो अलग अलग तरीके के फंक्शंस का प्रोडक्ट है। पहला क्या है? ये पहला है अलजेब्रिक फंक्शन, और दूसरा क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट कहीं पर हो तो क्वेश्चन ये है कि आखिर हम उसका डेरिवेटिव कैसे निकालें, राइट? तो देखो, देयर इज अ रूल एक्चुअली कि यहाँ पे अगर y इज प्रोडक्ट ऑफ u एंड v, इफ y इज प्रोडक्ट ऑफ u इंटू v, देन y इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन दैट इज u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज dv by dx प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये बेटा इस तरीके से करते हैं हम लोग। अगर हमारे पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है u इंटू वी, देन फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन करता है। तो दिस इज द जनरल रूल एक्चुअली। अब हम यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और इसका डेरिवेटिव लिखेंगे। तो आप यहाँ से देखो बेटा, आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, और अगर y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स है तो u, ये जो आपका x है वो u की तरह काम करेगा, चाहे तुम उसको u बोलो या तो तुम फर्स्ट फंक्शन बोलो। अच्छा, इसमें फर्स्ट और सेकंड लेने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने। आप किसी को भी फर्स्ट मान लो और किसी को भी सेकंड मान लो। तो आपने इसको u मान लिया और आपने इसको क्या कर दिया? v मान लिया। तो अगर आपने इसको बेटा u ले लिया और इसको v ले लिया तो बेटा dy dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फर्स्ट फंक्शन, एंड व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन? व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन? x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन, व्हाट इज द सेकेंड फंक्शन? साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, देन इट इज गॉन टू बी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। क्या हो जाएगा? इट इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना आएगा? एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? 1। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, तो इंटू 1। देन योर फाइनल आंसर इज एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। कोई दिक्कत? तो दिस इज द प्रोडक्ट रूल। ये क्या है? आपका प्रोडक्ट रूल है, ठीक है?
Next, I just want to give you one more type of introduction of one more type of function, and that is called as exponential function, है ना। तो बेटा इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और फंक्शन के बारे में बात करेंगे और उसका नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो कैन आई क्लीन द बोर्ड? पक्का लिख चुके हो? तो इसके बाद बेटा हम लोग अगले तरीके का फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं और उसका नाम है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मीन्स होता है y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। अब ये बात जहां पे e क्या है, वहां पे बेटा जो e की जो वैल्यू है ना, e को लिखा जाता है 19/7 या 2.71। e क्या होता है? 19/7 या 2.71। e एक कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट की वैल्यू 2.71 है। ठीक है। अच्छा बेटा ये जो कांस्टेंट है ना, ये तो कुछ भी हो सकता था, ये तो 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था। हमने 2.71 को ही क्यों चुना? क्योंकि नेचर में ऐसे बहुत से इवेंट होते हैं जो कि इस e के पावर को फॉलो करते हैं। ऐसे नेचर में बहुत से ऐसे इवेंट हैं जो इस e के पावर को फॉलो करते हैं। ठीक है, इस एक्सपोनेंशियल के पावर को इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, जैसे कुछ 10 के पावर में आगे बढ़ते होंगे। तो नेचर में ऐसे बहुत सारे इवेंट हैं जो e के पावर में आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो एक कैसे है कंप्यूटर साइंस में या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मूर्स लॉ, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन अ सर्किट इज एक्सपोनेंशियल पावर, वो उतना बढ़ता, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स आपके इंस्टॉल होते जाएंगे, मतलब कम से कम एरिया में नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स ज़्यादा आप बढ़ाते जाएंगे और ये एक्सपोनेंशियल सीरीज को फॉलो करेगा। ठीक है। इस तरीके से आपका कैपेसिटर जो होता है, जो कंडेंसर होता है, उसका चार्जिंग डिस्चार्जिंग एक्शन, उसमें भी एक्सपोनेंट का टर्म आता है। तो ऐसे नेचर में बहुत सारी फिनोमिना होती है जो इसी पावर में ग्रो करती है और इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल। और जहां e की वैल्यू कितनी होती है? 2.71 होता है। पक्का? अब इस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है? तो पहली चीज है तो आप इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ कैसे बनता है e टू द पावर x का। बच्चे e टू द पावर x का जो ग्राफ होता है ना, e टू द पावर x का ग्राफ देखो। सबसे पहले तो बेटा हम यहाँ पे देखते हैं कि x इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट पे क्या होगा। तो अगर x इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट रखें तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? y का वैल्यू क्या हो जाएगा? e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट। e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट का मतलब हो जाएगा 1/e टू द पावर इनफाइनाइट, और ये वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 के बराबर। बोलो। नेक्स्ट आते हैं e टू द पावर, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं x पर प्लस इनफाइनाइट का पावर, और अगर अगर x बराबर इनफाइनाइट यानी e टू द पावर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। और ये वैल्यू इतनी ज्यादा होगी, मतलब अनडिटर्मिनिस्टिक टाइप की वैल्यू, तो इसको क्या लिख पाएंगे? वो भी इनफाइनाइट। मतलब फंक्शन माइनस इनफाइनाइट पे 0 है और फंक्शन प्लस इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट है, तो बीच में अलग अलग वैल्यू होगी ना, इट विल हैव अ डिस्टिंग्विश्ड वैल्यू, अलग अलग वैल्यूज होगी। एक जगह और देख लेते हैं बेटा, x बराबर 0 पर चेक कर लें, तो x बराबर 0 पर y बराबर हो जाएगा e टू द पावर 0 और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। राइट? अब आप ध्यान से देखो कि यहां पर y और x के बीच में कैसे ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है। तो ये देखना आप, ये है आपका x और ये है आपका y, और जिसकी वैल्यू क्या है? e टू द पावर x। इधर कहीं माइनस इनफाइनाइट, इधर कहीं प्लस इनफाइनाइट, और ये क्या है? x इक्वल टू 0। अब फंक्शन का वैल्यू x बराबर 0 पर कितना है? 1 है, और इनफाइनाइट पे क्या है? प्लस इनफाइनाइट, और माइनस इनफाइनाइट पे क्या है? 0। तो बेटा ये जो फंक्शन होगा ना, ये कुछ इस तरीके का होता है। चलिए, ये जो है
ये कुछ इस तरीके का होता है भाई। ये कुछ इसी तरीके का होता है, ठीक है। ये 1 वैल्यू होती है। तो दैट इज बेसिकली राइजिंग इन द नेचर। धीरे धीरे स्लो होता होता यहां पे 0 हो जाएगा और राइज होते हुए प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। यू विल गेट different distinguished values, means you will get the different values you will get the different values of e to the power x for different values of the x. y is equal to e to the power x, name of the function is exponential function, where value of e is constant, that is 19 by 7 or 2.71. If x would be minus infinite, then y is equal to e to the power minus infinite, that is 1 upon e to the power infinite. और ये नीचे की वैल्यू बहुत बड़ी हो गई तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0. अगर x की वैल्यू 0 करें देन e टू द पावर 0, एनी नंबर टू द पावर 0 क्या होता है 1 होता है, देन दैट इज 1. y x इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट यानी e इज इक्वल टू इनफाइनाइट और x इक्वल टू इनफाइनाइट पे वैल्यू कितनी हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी. किसी नंबर पे तो इनफाइनाइट का पावर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, उसका मतलब इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लिकेशंस ना, फिर वो अनडिटरमिनिस्टिक या इनफाइनाइट है ना, तो इनफाइनाइट हो जाएगा. तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर मुझे e टू द पावर x और x के बीच में ग्राफ प्लॉट करना पड़े तो ग्राफ कैसा बनेगा, माइनस इनफाइनाइट पे समवेयर हियर फंक्शन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये 0 होगा कहीं पर, फिर राइज करेगा, राइज करता 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 ये जब x बराबर 0 पर ये 1 वैल्यू अचीव करेगा, फिर उसके आगे जाओगे तो क्या हो जाएगा e स्क्वायर e क्यूब e टू द पावर 4 e टू द पावर 5, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर इनफाइनाइट. तो कहीं यहां पर ये इनफाइनाइट, कहीं e टू द पावर इनफाइनाइट मतलब कहीं इनफाइनाइट हो जाएगा. e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट यहां पे क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा. तो फंक्शन कहां से कहां तक राइज करेगा, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक. एक बात मुझे बताइए, क्या यह फंक्शन कभी अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है, क्या e टू द पावर x की कभी वैल्यू रिपीट हो रही है, नहीं हो रही है. अगर हम यहां देखें तो x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द x वी आर गेटिंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ e टू द पावर x. तो ऐसा तो नहीं हो रहा है कि साइन जैसा, कि जैसा 0 डिग्री पर वैसा 30 डिग्री पर, वो ग्राफ पीरियोडिक नेचर का था ना, सेम वैल्यूज रिपीट होती थी. पर क्या यहां पर सेम वैल्यूज रिपीट हो रही है, नहीं हो रही है. इसका मतलब ये जो e टू द पावर x है वह पीरियोडिक नहीं है. वो क्या है, पीरियोडिक नहीं है. ये क्या है, एक प्रकार का इट इज बेसिकली अपीरियोडिक फंक्शन. ये कैसा है, अपीरियोडिक फंक्शन. ये क्या है, अपीरियोडिक फंक्शन है. ये क्या है, अपीरियोडिक फंक्शन है. तो इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल टू e टू द पावर x, नेचर कैसा है, अपीरियोडिक फंक्शन है और इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग फंक्शन. क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग फंक्शन. तो बेटा ये आपका है एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग फंक्शन. इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं. इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है, प्लॉट कर लो. हाँ बेटा, इंक्रीजिंग, दैट इज अपसाइड एरो ing, इंक्रीजिंग. ठीक है,
ग्राफ बन गया। अब क्या बेटा तुमने साइन एक्स का एक्सपेंशन लिखा था, साइन एक्स का तुमने क्या एक्सपेंशन लिखा था, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 लिखा था। क्या बेटा क्या आपने कॉस एक्स का भी एक्सपेंशन लिखा था? उसी तरीके से अपने पास e टू द पावर एक्स का भी एक्सपेंशन होता है। e टू द पावर एक्स का जो एक्सपेंशन होता है उसकी वैल्यू आती है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये सीरीज चलती हुई चली जाती है। ठीक है, पक्का? अब आप एक बात जरा ध्यान से देखो, एक काम करो ना बच्चे, इधर तुम लिख लो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। तो अगर डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स लिखा तो बेटा क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। क्या ऐसा ही होता चला जाएगा? और अगर बच्चे ऐसा ही होता चला जाएगा तो ध्यान से समझो, आप इसको क्या लिख पाओगे, ये आप लिख पाओगे डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू, बेटा ये डी बाई डी एक्स ऑपरेटर ना, ये पूरे के पूरे आपके ये कंप्लीट काम करेगा, यहां पे पूरे ब्रैकेट में काम करेगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 कितना आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 नो 0, किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो यह आ जाएगा 0, यह आ जाएगा 0 प्लस, ऐसे लिख सकते हैं भाई, चलो आ जाओ, इसको लिख पाएंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, पूरा मैं लिख देता हूं, एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये आगे चलता चला जाएगा सीरीज। ये बेटा क्या बनेगा, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 आएगा, तो यह आ जाएगा 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है तो फैक्टोरियल 2 बाहर आ जाएगा, फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 अगर बाहर आ जाएगा तो बेटर है कि हम इसको एक्सपैंड करके ही लिख लें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू क्या हो जाएगा बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 को बाहर कर लें तो कितना आ जाएगा, 1 3 इंटू 2 इंटू 1 3x क्यूब प्लस ये चलता चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा भाई 1 प्लस, क्या बेटा 2 से 2 गायब हो गए तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स प्लस, क्या बच्चे 3 से 3 गायब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 एंड 2 इंटू 1 का क्या मतलब हो जाएगा फैक्टोरियल 2 प्लस इसके आगे भी अगर हम करें तो आएगा एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। और क्या हमें वापस यही सीरीज नहीं मिल जा रही है, क्या हमें वापस यही चीज हमें यही सीरीज नहीं मिल जा रहा है जहां से हमने शुरू किया था। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये अल्टीमेटली क्या आएगा e टू द पावर x। तो हम क्या कह सकते हैं कि e टू द पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो e टू द पावर x के ही बराबर होता है। e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x के ही बराबर होता है। That is d by dx of e to the power x is equal to e to the power x. Right. So finally what we can write, that d by dx of e to the power x is equal to e to the power x.
ठीक है. नाउ देयर इज वन मोर फंक्शन y is equal to e to the power minus x. It is also exponential, but power is negative rather than positive. Here, if x is equal to plus infinite, if x equal to plus infinite, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ तो. अगर बेटा मैंने x को प्लस इनफाइनाइट कर दिया, अब बताओ y की वैल्यू 0. बच्चे x इज इक्वल टू अगर हमने माइनस इनफाइनाइट कर दिया तब माइनस ऑफ माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, तो y का वैल्यू इनफाइनाइट. और बच्चे अगर हमने यहां पे x का वैल्यू 0 रखा तब e टू द पावर माइनस 0. आंसर क्या हो जाएगा 1. तो फंक्शन बताओ. अब तो हम माइनस इन एक्स पे जब हम चलते हैं तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाते हैं ना, यही तो करते हैं. एक्स एक्सिस पे हम किधर जाते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की तरफ. तो अगर हम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहे हैं तो बेटा इस फंक्शन की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट की तरफ जा रही है या इनफाइनाइट से 0 की तरफ जा रही है. इनफाइनाइट से 0 की तरफ. और अगर इनफाइनाइट से 0 की तरफ जा रही है तो हम इसको एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे या एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे. तो या डिक्रीजिंग या डिकेइंग फंक्शन हो जाता है. ठीक है. तो कैन यू ड्रॉ द ग्राफ. क्या इसका ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो? e to the power minus x and x. Can you draw the graph? तो फंक्शन स्टार्ट फ्रॉम प्लस इनफाइनाइट एंड goes to 0, means like this. यहां पे वैल्यू कितनी होगी 1 हो जाएगी. तो यहां पे वैल्यू प्लस इनफाइनाइट और कहीं यहां पे जहां x पे वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी वहां e टू द पावर x की वैल्यू 0 आ जाएगी. तो धीरे धीरे फंक्शन स्लोली ग्रो करता हुआ ये 0 अचीव करेगा, पर बहुत टाइम के बाद करेगा. एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है. Now we must have to find out the value of d by dx of e to the power minus x. इसकी वैल्यू होती है माइनस e to the power minus x. तो we can get the same result by various ways. कई तरीके से आ सकता है रिजल्ट, पर हम आपको इसको चेन रूल से समझा देंगे. तो वी हैव अ वेरियस वेज बाय विच वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू आवर गेटिंग. इसको हम सीरीज से भी कर सकते हैं और हम इसको सीरीज से भी लिख सकते हैं, बाकी चेन रूल से भी लिख सकते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स का वैल्यू माइनस e टू द पावर माइनस एक्स के बराबर आता है. ठीक है. देन व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन? e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस e टू द पावर माइनस x. तो इस बात को याद रखेंगे. ठीक है. इस बात को हम लोग याद रखेंगे. तो अगर बेटा हमें इतनी बात क्लियर हो चुकी है तो मैं वापस एक प्रोडक्ट रूल पे एक सवाल मैं तुमसे पूछ लेता हूं. वापस हम लोग एक प्रोडक्ट रूल पे y is equal to e to the power x sin x. If y is equal to e to the power x sin x, then can you find out the value of dy dx?
हो गया बच्चे? क्या रहा बेटा? ओके, e टू द पावर x cos x प्लस साइन x e टू द पावर x। हाँ ठीक। एनी अदर आंसर प्लीज? पक्का? तो यहाँ पे वही कहानी, कौन सा रूल चलेगा? प्रोडक्ट रूल चलेगा। तो यहाँ पर बेटा हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज करने वाले हैं, प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, क्या हो जाएगा? e टू द पावर x cos x प्लस साइन x इंटू e टू द पावर x। प्रोडक्ट रूल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, is basically there is one more rule that is called as the quotient rule, right? QUOTIENT, quotient rule. Suppose if you have a y is equal to sin x upon x स्क्वायर, है ना? अगर ऐसा हो और they have asked you that try to find out the value of dy dx, ऐसा पूछ लिया जाए, अब क्या होगा? तो if the function is in this format u by v, ठीक है, तो हम कैसे करें? देखो, if y is equal to u by v or u of x upon v of x अगर ऐसा है तो dy dx की वैल्यू होती है डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, पर हमें ऐसा लग रहा है कि u बाई वी के फॉर्मेट में पता नहीं चीजें याद रहें या ना रहें, ठीक है, तो हम क्यों ना उसको n बाई डी के ही टर्म्स में लिख करके समझ लें उस फार्मूला को, उसको n बाई डी लिख लें, राइट? ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हमने लिख लिया? n बाई डी, n फॉर एंड d फॉर डिनोमिनेटर। तो बेटा क्या हो जाएगा? dy dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिवाइडेड ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। मैं जब 11th स्टैंडर्ड में था और मैंने पहली बार ये फार्मूला पढ़ा, तो फार्मूला पढ़ा, सवाल लग गए। अब जब एग्ज़ाम आया तो मैं भूल गया कि सर पहले न्यूमरेटर लिखवाए थे या डिनोमिनेटर लिखवाए थे, न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूज़न था। फिर मैंने याद तरीका ढूंढा, मैंने कहा देखो भाई, जब हम अल्फ़ाबेट में चलते हैं ना तो पहले डी आता है फिर एन आता है, ए बी सी डी में पहले डी आता है और फिर एन आता है, तो पहले डिनोमिनेटर फिर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, बाकी तो रिवर्स हो गया। फिर मुझे याद हो गया ऐसे, मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बता रहा हूँ मुझे क्या दिक्कत हुआ था। आप अच्छे बच्चे हो, आप याद कर ले तो आपको एक बात में चीज़ें याद हो जाती हैं, सच में। तो मेमोरी स्वामी विवेकानंद की कितनी अच्छी थी, नहीं? चीज़ों को पढ़ते थे याद हो जाता था। दो बातें हैं, पहले बात तो ऐसा कहा जाता है, मैंने एक बुक पढ़ा है द मॉन्क एज ए मैन, बुक है, उसमें लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि उनके मतलब एंसेस्टर्स की भी ऐसी थी,
मतलब ये उनको हाँ पेरेंट्स से मिला हुआ था मेमोरी, कुछ लोगों में होता है, तो पेरेंट्स का कुछ गुण मिलता है था। साथ में वो उनको ध्यान भी बहुत रहते थे, ध्यान अवस्था में बहुत रहते थे, चले जाते थे वो घंटों घंटों ध्यान करते थे। तो जब आप ध्यान करते हो ना तो आपकी मेमोरी अपने आप अच्छी हो जाती है। शांत होना, और जब आप अशांत से रहोगे मन में 10 बातें चलेंगी, ये भी वो भी, ऐसा वैसा, यहाँ वहाँ तमाम चीज़ें चलेंगी, तो फिर आपकी मेमोरी वीक होती चली जाएगी, चीज़ें याद नहीं रहेंगी। तो जितना शांत रहोगे उतना ही मेमोरी आपकी अच्छी होगी। थोड़ा शांत रहने का ना। तो कभी कभी वो जो हम लोग नहीं प्रे करते हैं थोड़ा शांत हो करके, वो सब यही इसी का विधान है, यही ऐसा करने के लिए। तो फार्मूला क्या बना, न्यूमरेटर नहीं डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड ओवर। तो क्या बचे, अब हम वो डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। चलो ट्राई करो, देखते हैं। अब तो ये कर ही सकते हैं, अब तो बेटा इसको किया ही जा सकता है। तो बस इस कहानी में क्या करना है, हमें dy dx निकालना है। तो फर्स्ट व्हाट आई हैव टू राइट, पहले बेटा मैं साइन x को लिखूं या x स्क्वायर को लिख दूं। फर्स्ट आई हैव टू राइट x स्क्वायर, देन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x माइनस साइन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर एंड डिवाइडेड ओवर x स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। फिर क्या हो जाएगा बच्चे, इट इज x स्क्वायर कॉस x माइनस साइन x इंटू 2x डिवाइडेड ओवर x टू द पावर 4। ये डेरिवेटिव आएगा। कहीं बाद में ऐसी गलती मत करना कि साइन x इंटू 2x, x और 2x को मल्टीप्लाई कर दिया और कह दिया साइन 2x क्यूब। अरे बोलो, तो ऐसी गलतियां करते हैं, ऐसे बच्चे सिली मिस्टेक्स करते हैं, है ना, क्योंकि हम सब सीखने की प्रक्रिया में हैं। शायद मैं भी करता, लेकिन हमें पता है कि साइन x एक अलग चीज, तरह की चीज है। ये साइन x के साथ जो x है वो उसका मतलब क्या है, सच में वो है क्या x, वो किसको रिप्रेजेंट करता है। साइन के साथ जो x है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल को। पर क्या 2x भी एंगल है क्या, नहीं भाई, वो तो उसका एम्पलीट्यूड हो सकता है, वो ठीक है, उसकी हाइट हो सकती है, पर ये जो है ये इस वजह से ये x अलग है, वो 2x अलग है। ठीक है, तो नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े हम। राइट, there is a class 11th also, fundamental ठीक है। तो ये कुछ ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन लाइक दैट। कुछ सवाल करोगे आप, तो आप ऐसा करो कि प्रोडक्ट रूल यूज करके
आप एटलीस्ट आप क्वेश्चन कर लो, सेकेंड आप कर लो, सेकेंड कर लो, प्रोडक्ट रूल यूज़ करके आप सेकेंड कर लो ये वाला। आप सेकेंड ये कर लो, आप सेकेंड वाला कर लो, राइट। और फिर आप कर लो ये भी सेकेंड वाला कर लो, चलो सेकेंड और सेकेंड ये दोनों करो। क्या चल रहा है? हाँ नहीं, फोर्थ नहीं, खाली दोनों का सेकेंड करना है, ठीक है। अब इसका सेकेंड वाला क्या हो रहा है, एक सेकंड प्लीज, उसको मुझे अंडू कर देने दो। क्या नोट, क्वेश्चन नोट कर लो, आप क्वेश्चन नोट कर लो एटलीस्ट। हाँ ठीक तो है। नॉर्मल पेन, ये सेकेंड वाला और ये सेकेंड, इन दोनों का डेरिवेटिव। और आप चाहो तो आप ये जो डीपीपी है आप मुझसे मांग लो, आप प्रिंट अपने पास रख सकते हो। कुछ बच्चे शायद ग्रुप में ऐड हैं हमारे, बाकी और बच्चे जिन्होंने नहीं भेजा है, जिन्होंने अपना डिटेल नहीं भेजा है वो भेज देना हमें, ठीक है। तो मैं एक ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दूंगा तुमको, उसमें जब डीपीपी वगैरह भेजना होगा तो मैं भेज दिया करूँगा। कौन सा कर रहे हैं आप, क्वेश्चन रूल वाला? अच्छा ये क्वेश्चन रूल नहीं बेटा, ये गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, क्वेश्चन रूल वाला। क्या नाम है आपका? अच्छा, इसके पहले कहाँ पढ़ते थे? सरमाउंट में। आया बेटा? क्या मतलब सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है, कैसे सॉल्व करना है? अच्छा आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करना है ना, ये बात ठीक। और इधर जब आप बोलते हो समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा मैं रिवर्स हो जाता हूँ कि क्या ये घंटा मेरा अच्छा गया या नहीं गया, ठीक है। तो हाँ जी,
हाँ बेटा, तो क्या किया पहले, मतलब दोनों का प्रोडक्ट पहले ही कर लिया? अच्छा अच्छा, ठीक, हाँ ठीक है सर। अब देख लें, चेक करना पड़ेगा, पर हाँ सही तो किया है। कैसे किया? क्वेश्चन टूल से। अच्छा चलो भाई फिर देख लें। तो बेटा ये तो देखो फर्स्ट वाला जो ये आपका पहला जो सवाल है जिसमें y इक्वल टू, जिसमें लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू है आपके पास x प्लस 5 प्लस 1 बाई एक्स। अब आप इसका अगर dy dx निकालना चाहते हो तो दो तरीके हैं। पहला तरीका कि पहले तो इनका मल्टीप्लिकेशन कर लो फिर निकाल देना, फिर पावर रूल लग जाएगा। फिर लेकिन अगर आप इसको प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हो, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? ये कहता है फर्स्ट फंक्शन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज एक्स प्लस 5 प्लस 1 बाई एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड प्लस क्या हो जाएगा सेकेंड फंक्शन दैट इज एक्स प्लस 5 प्लस 1 बाई एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। बोलो तो बेटा ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। देखना ये जो डी बाई डी एक्स है ना, ये पूरे तो ब्रैकेट में काम करेगा, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। हम लोग बार बार ये बात क्यों भूल जा रहे हैं बच्चे? कई बार हम लोग ये बात भूल रहे हैं, क्यों 1 होता है ये क्लियर नहीं है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, पक्का? तो ये क्या हो जाएगा आपका 1। बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ 5, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स। अब मैं मान सकता हूं कि इसमें प्रॉब्लम हो गई है। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स हो सकता है इसमें आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स देखो, चलो हालांकि हम एक समय ये भी याद हो जाएगा भाई टाइम के बाद। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स, दरअसल इसकी वैल्यू होती है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कैसे? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स को हम कैसे 1 बाई एक्स को क्या लिख सकते हैं? एक्स टू द पावर -1, कैन वी राइट? तो ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका एक्स टू द पावर n-1 दैट इज, सॉरी पहले क्या लिखेंगे यहां पे? पहले तुम पावर लगा देंगे, तो पावर लगा देंगे तो पावर में क्या आएगा? क्या पावर में क्या बेटा यहां पावर में माइनस आ जाएगा, -1 इंटू एक्स टू द पावर n-1, यानी क्या हो जाएगा -1 यानी माइनस एक्स टू द पावर -2 या -1 अपॉन एक्स टू द पावर +2। तो क्या हो जाएगा -1 बाई एक्स स्क्वायर। क्या आ जाएगा बच्चे? ये आ जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बोलो तो फिर बेटा ये क्या हो जाएगा? प्लस, इसको तो एज इट इज रखेंगे x प्लस 5 प्लस 1 बाई एक्स, और ये क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 1 0। तो क्या हो जाएगा बच्चे? ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, ये आप लिखोगे x प्लस 5 प्लस 1 बाई एक्स इंटू 2x। बाकी आप इसको फिर अंदर मल्टीप्लाई करके और आगे सोल्यूशन पा सकते हो। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके इसका और फर्दर इसको आप और मिनिमाइज कर सकते हो, पर प्रोसेस यही है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने, ये बेटा आज हम लोगों ने पढ़ा 2 रूल पढ़ा। कौन कौन सा? एक तो एग्जैक्टली एक तो हमने पढ़ा है प्रोडक्ट रूल, और दूसरा क्या पढ़ा है? हाँ, दूसरा पढ़ा है हम लोगों ने कोसेंट रूल पढ़ा है। इसके बाद कल हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर चुके हो। कल बेटा हम आपको लॉगरिथमिक फंक्शन का कुछ इंट्रोडक्शन देंगे। ये लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में थोड़ी बात बताएंगे, फिर हम आपको हम चेन रूल सिखा देंगे,
और चेन रूल के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा चेन रूल के बाद किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव, फिर कुछ इम्प्लिसिट फंक्शन है देख लेंगे, इम्प्लिसिट का भी उतना यूज़ नहीं पड़ेगा, उसके बाद यूज़ ऑफ डेरिवेटिव पे आ जाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में फिर उसके बाद इंटीग्रेशन है, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन, देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चेन रूल, इसके बारे में बात कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। तो प्रॉबेबली अभी तो कल संडे है ना, तो प्रॉबेबली मुझे लगता है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हम तेज़ी से फंडामेंटल मैथ्स को कंप्लीट कर पाएँ, पर हमें एक बात लग रहा है कि हम बहुत फास्ट नहीं चल सकते, वो आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉबेबली विद इन द वीक हम, है ना, हम थर्सडे फ्राइडे तक ये इंटीग्रेशन कंक्लूड कर लेंगे, और जैसे इंटीग्रेशन हमारा ओवर हो जाएगा उसके बाद बच्चे हम लोग क्या करेंगे, फिर अपने काइनेमेटिक्स में या वेक्टर में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।